अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सल मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फिसलरेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की फिजिक्स के चैप्टर 3 का टॉपिक 3.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फिर आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी पढ़ेंगे। मैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों को आपस में कंपेयर कर करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। आपने 9th में पढ़ा होगा स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। कोई बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो स्पीड है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, भाई टाइम के हिसाब से कैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, यानी इन शॉर्ट या सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह लें कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी है ना। फिर आपने आगे फॉर्मूलाज पढ़े होंगे ये, और फिर देखा होगा ये स्केलर है और ये वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है ना। ये आपने सबने पढ़ा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अब टाइम आ गया आपको ये जानने का कि ये जो आपने 9th में पढ़ी थी ना, ये एवरेज स्पीड थी, ठीक है, और ये एवरेज वेलोसिटी थी, ठीक है। एवरेज स्पीड थी, ये एवरेज वेलोसिटी थी, और ये डेफिनेशन थी उनकी, एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। वो जो हमने 9th में पढ़ा था वो एवरेज था। अब वो क्यों, उधर हमने एवरेज क्यों नहीं वर्ड देखा, इसलिए नहीं देखा, वो चाह रहे थे कि चीज़ों को सिंपल रखें बच्चों के लिए, इस वजह से, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल देखें, इसमें उसने आपसे एवरेज स्पीड मांगी हुई है। ये 9th की एग्जाम्पल है, 9th की बुक की एग्जाम्पल है। उसमें आपसे क्या मांगी है, एवरेज स्पीड मांगी है ना। और फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, यही वाला। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, एवरेज स्पीड है ना। यानी ये आपको 9th में क्या पढ़ाया गया, एवरेज स्पीड पढ़ाया गया है ना। और इस तरह से ये एवरेज वेलोसिटी पढ़ाई गई है, ठीक है, हमें पता लग गया। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि एवरेज स्पीड की क्या डेफिनेशन है, तो आपने वही जो आपने 9th में पढ़ी थी वही सुना देनी है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की वही जो 9th में पढ़ी थी वही सुना देनी है, फॉर्मूलाज भी यही, ठीक है। यहाँ तक हमने जान लिया कि भाई स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। अब देखें ज़रा, स्पीड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि कोई बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर फर्ज करें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है बहुत कम टाइम में, तो इसका मतलब है स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ जा रही है, अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है थोड़े से टाइम में, मतलब बहुत स्पीड है, हैवी स्पीड जा रही है ना। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है बहुत कम डिस्टेंस कवर करने में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड बहुत ही कम है। मतलब देखें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मान लें अगर मैं बहुत स्पीड में तय कर लूँ तो मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा थी, है ना। और अगर मैं यही डिस्टेंस जो है वो बहुत देर से तय करूँ तो मतलब स्पीड बहुत 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 कम थी, ठीक है। यही बात हुई, ठीक है। ये आ गई हमारे पास स्पीड। देखें, स्पीड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है। स्पीड आपको, फर्ज करें आप किसी को बताते हैं कि भाई मैं इतनी स्पीड से आज गया, अगला क्या पूछेगा, कहाँ गया। ये कहाँ गया ये आप नहीं बता सकते, आप स्पीड बताएंगे। फर्ज करें स्पीड लिखी हुई है जी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती बंदा जा किधर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हैज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, किस डायरेक्शन में मोशन हो कोई पता नहीं, ठीक है। फिर हम क्या करें, हमारे पास एवरेज स्पीड थी, हमने क्या करना था, इसको डायरेक्शन देनी थी, तो पता लगे किस तरफ को बॉडी जा रही है ना, ये पता करना है। उसके लिए क्या हो सकता है हमारे पास, मुमकिन क्या है, क्या क्या मुमकिन सिचुएशंस हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। देखें, इसको डायरेक्शन देने के लिए, यानी स्पीड को डायरेक्शन देने के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि मेरी इतनी स्पीड है और इस तरफ है, ठीक है। तो मैं स्पीड को अगर डायरेक्शन देना चाहूँ तो मुझे डिस्टेंस को डायरेक्शन देनी पड़ेगी, फॉर्मूला के हिसाब से। स्पीड को डायरेक्शन देना चाहूँ तो डिस्टेंस को भी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अगर ये डायरेक्शन हो, इसके पास डायरेक्शन होगी तभी तो इसके पास डायरेक्शन होगी, अगर ये वेक्टर होगा तभी ये वेक्टर होगा। लेकिन डिस्टेंस जो है वो अनफॉर्चुनेटली वेक्टर नहीं है। डिस्टेंस के पास बहुत सारी डायरेक्शन होती हैं। जैसे मान लें तो बॉडी ऐसे गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई, चलो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। तो ये सारे का सारा रेड जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के बाद देखें कितनी सारी डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे इधर को जा रही है बॉडी, इस पॉइंट पे डिस्टेंस इधर को कवर हो रहा है, इस पॉइंट पे इधर को, और इस पॉइंट पे इधर को जा रही है ना। मतलब डिस्टेंस के पास काफ़ी सारी डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पे भी हो, इस पॉइंट पे और होगी, इस पे और होगी। मतलब इतनी सारी डायरेक्शन, हम कौन सी डायरेक्शन बताएं, फिर हम बताते नहीं, हम कहते हैं डिस्टेंस स्केलर है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, स्केलर। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट हमने देखी थी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखें, हमने बनाना है इसको वेक्टर, लेकिन डिस्टेंस को वेक्टर बनाना हमारे बस में नहीं है,
ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हमें याद आया कि अच्छा बॉडी कहाँ गई है भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई चीज़ मूव की है, ठीक है, मूव की है। डिस्टेंस वेक्टर नहीं बन सकता तो स्पीड वेक्टर नहीं बन सकती। फिर उन्हें याद आया कि अच्छा ठीक है, बॉडी यहाँ से यहाँ गई है, मतलब बॉडी की पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है ना। बॉडी यहाँ से यहाँ गई है, पोजीशन चेंज हुई है, और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अचानक से दिमाग में आया कि डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट से फायदा उठा के देखें जरा। बॉडी यहाँ से यहाँ ही गई है ना, ये सारा डिस्टेंस ना लें, अगर डिस्प्लेसमेंट ले लें, चलो जा तो वहीं रही है तो डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अब कंसिडर करने लग गए हैं, तो कह रहा है वहीं यहाँ से यहाँ ही पहुंची है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को उठा लो, डिस्टेंस को मिटा के इधर रख दो डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो अब इधर चूंकि वेक्टर आ चुका है, ये रख दिया डी वेक्टर रख दिया, ठीक है, तो ये भी वेक्टर बन जाएगी, है ना। तो इधर डी वेक्टर रखा तो ये भी क्या बन गया, डी वी वेक्टर बन गया, यानी वेलोसिटी बन गई, ठीक है। जो उन्होंने डायरेक्शन दी ना मोशन को, वो वेलोसिटी बन गई, ठीक है। ये देखें, ये वेलोसिटी को अब डायरेक्शन मिल गई, लेकिन क्या जरूरी था इसके लिए, डिस्टेंस को डायरेक्शन देना, वो हम नहीं दे सके, तो हमने क्या यूज किया, डिस्प्लेसमेंट यूज किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक सीधी लाइन होती है और इसके पास एक डायरेक्शन होती है, इस वजह से हमने डिस्प्लेसमेंट यूज की। ये हमारी मजबूरी थी डिस्प्लेसमेंट को यूज करना वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, मतलब कि हरकत को डायरेक्शन देने के लिए कि भाई इतनी स्पीड से गया है, किस तरफ गया है, ये चीज़ बताने के लिए स्पीड को डायरेक्शन देना ज़रूरी थी, और हम नहीं दे सकते थे क्योंकि हम डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं दे सकते। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यूज़ करना पड़ा, इसको हटा के डिस्प्लेसमेंट रखना पड़ा, और फिर आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आया जो कि वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारी मजबूरी थी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखना डिस्टेंस को हटा के, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब देखें, ये हमने कहा कि क्या है, एवरेज स्पीड है, इसको मैं लिख सकता हूँ, एवरेज लिख दूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ना ये एवरेज है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ये एवरेज वाली है, तो एवरेज स्पीड, ठीक है। इधर भी मैं वी ए वी लगा देता हूँ, एवरेज, और इधर भी मैं वी ए वी लगा देता हूँ, हमें पता है ना एवरेज स्पीड है, ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। डी बाई टी, एक बात और याद रखनी है कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी डेफिनेशन ये ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और एक सिंपल से केस में, जिस केस में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल टाइम ज़ीरो हो, तो डेल्टा डी सिंपली डी में रिड्यूस हो जाता है, तो ये बन जाता है डी बाय टी, ठीक है। डेल्टा डी बेसिकली क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज किस चीज़ में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल यानी 2 माइनस इनिशियल यानी 1, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ये है। अब मान लें कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो उसको कोई डी कह दें, फाइनल डिस्प्लेसमेंट डी हो गई, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, ठीक है। जब इनिशियल जीरो होगी फाइनल डी क्या लें, फाइनल डी है इनिशियल जीरो, डी माइनस जीरो क्या आएगा, डी ही आएगा, तो डेल्टा डी डी के बराबर आएगा, तो डेल्टा डी डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह डेल्टा टी के लिए भी, डेल्टा टी मान लो इनिशियल टाइम जीरो है, तो डेल्टा टी चेंज इन टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 1, तो टी टू जो है मान लो कोई भी टाइम है टी कह दो, और टी वन जीरो है, तो क्या आया टी, तो डेल्टा टी टी में रिड्यूस हो गया। ये तब है जब आप इनिशियल पॉइंट जीरो जीरो ले रहे हो, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, इनिशियल टाइम भी जीरो, तब आपके पास ये चीज़ इसमें रिड्यूस हो जाती है। सिंपल केसेस आपकी बुक में, सिंपल केस जो है वो दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी का, ये है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, आगे ये काम आएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं इरेज। अब देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस है कि नहीं। एक तो डिफरेंस ज़ाहिर ये है कि ये क्या है, स्केलर है, ये वेक्टर है, लेकिन कई जगह बच्चे समझ रहे होते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है, इनमें रिलेशन है कुछ, यानी फॉर एग्जांपल बच्चे ही समझ रहे होते हैं कि ये जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। मतलब अगर स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अक्सर ये बात बताई जाती है। बच्चे ये समझ लेते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं आपको कुछ केसेस पढ़ाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, मान लें ये कोई ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, इसे ना सेमी सर्कल बन रहा है ना, एक कर्व्ड पाथ है, मान लें पार्क है, पार्क, उसका जो जॉगिंग ट्रैक होता है, गोल चक्कर जिस पे जॉगिंग कर रहे होते हैं, है ना, वो है ये। कोई बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक चलता है, ठीक है, या कोई बाईसाइकिल यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलाता है वो बंदा, ठीक है।
तो मान लें कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो ब्लू वाला है, ऐसे कर्व्ड पाथ में मूव किया वो, तो ये डिस्टेंस मान लें 314 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना? 314 मीटर, ऐसे ही अपनी मर्जी से। अच्छा, डिस्टेंस ये है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 314 मीटर आ रहा है, उसने जो कवर किया बंदे ने, ठीक है। मान लो टाइम लगा उसको डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकेंड्स का, ठीक हो गया जी। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी? इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन जो इनको मिला रही हो, है ना, यही होगी डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। और मान लो इस डिस्प्लेसमेंट को जो मैग्नीट्यूड है, इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास है, थोड़ा छोटा ही रखना है। किससे भला? इससे, क्योंकि कर्व्ड लाइन लंबी होती है बनिस्बत स्ट्रेट लाइन के, है ना। अगर आप नीली लाइन को सीधी करोगे, ऐसे कर्व्ड लाइन को सीधी करोगे तो इससे लंबी आएगी। तो इसलिए मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट को रेड वाली को थोड़ी रखा है और ब्लू वाली को तरफ से ज़्यादा रखा है, ठीक है। ऐसा होता है। अब देखना, ये अपनी तरफ से मैं आपको समझाने के लिए ना नंबर्स अज्यूम किए हैं कुछ। ओके, यहाँ पे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं। इस केस में क्या आएगी? देखें, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है जी, एक मिनट, ऐसे लिख लेते हैं सीधी सीधी। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस केस में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 314 मीटर्स। 314 मीटर, कितना टाइम लग रहा है जी? 10 सेकेंड लग रहे हैं, चलो 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ रही है? 31.4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यह आपके पास एवरेज स्पीड आई, है ना। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, एवरेज स्पीड आई। एक नज़र ज़रा एवरेज वेलोसिटी पे भी डालते हैं, उसको ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब यहाँ से यहाँ तक टाइम तो वही लगा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 200, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मिकदार आ रही है सिर्फ, डायरेक्शन मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मैग्नीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का? 200 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 10 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? इसको जरा काटें, इससे क्या? 20 मीटर पर सेकेंड। ये देखें क्या हुआ है, एवरेज स्पीड 31.4 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो बच्चे समझ रहे होते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड होती है, ये बात गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है। ये और ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। इस टाइम नहीं है। और ये आपको सोचने में शायद आप भी शायद वही हों जो ये सोचते हो कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एवरेज स्पीड होती है। तो ज़रा ये एग्जाम्पल देखें, 9th की ही बुक में एग्जाम्पल है, ये देखें इसी तरह की एग्जाम्पल है। कर्व्ड पाथ में कोई मूव किया है ना, तो इसमें आप चेक करें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, दोनों डिफरेंट है ना। तो मतलब के एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस टाइम बराबर नहीं है। सेम यही इसी तरह की एग्जांपल है जो उधर है, जो मैंने आपको दी है, ठीक है। आगे चलें, अगला केस पढ़ते हैं, ये वाला। इसमें चेक करें, कोई बॉडी ए से बी तक मूव किया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया है। मान लेते हैं कि इसको जी टाइम लगा, चलो 5 सेकेंड लग जाते हैं इसको ना यहाँ से यहाँ पहुँचने में। और ये कोई फासला है, फासले की लंबाई है 10 मीटर है, ठीक है। ओके, तो हम ज़रा अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। इधर एवरेज स्पीड और इधर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इधर निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, टाइम कितना है? 5 सेकेंड। कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड तो ये आ गई। एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? पहले डिस्प्लेसमेंट चेक करो, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो भी यही होगा। ये इसी के ऊपर ऊपर वेक्टर आएगा, ये वेक्टर बनेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ये बनेगा, बना दिया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम यही 10 मीटर, उतनी ही तो लंबाई है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इस केस में कितना होगा? 10 मीटर ही रहेगा। और
डिस्टेंस के बराबर ही रहेगा। स्ट्रेट लाइन में ऐसा होता है, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ओके, तो क्या रखें, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। देखें वही आ गया दोबारा, तो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आई, एवरेज वेलोसिटी आई। अब देखें इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, बिल्कुल इक्वल आ रही हैं, है ना। ठीक है, ये केस देखें, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर की बुक में ये दिया हुआ है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की बुक में ये है। एक बॉल है, उसे आप दीवार पे मारो, वापस आपके हाथ में आ जाए, वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, देखते हैं, पहले एवरेज स्पीड भी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं, एवरेज स्पीड भी निकालते हैं और एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं। चलें ज़रा, एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। मान लें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब आपके हाथ से दीवार तक का जो फासला है, वो ऐसे ही एज्यूम कर लें कि चलो 5 मीटर है। यहाँ से दीवार तक का फासला 5 मीटर है, बॉल जा रही है वापस भी आ रही है, जाने का 5 मीटर और वापस आने का भी 5 मीटर ही। ये ब्लैक से मैंने डॉटेड है, वापस आ रही है, ठीक है। जाने का 5 मीटर, आने का 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर। डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया है, 5 जाने का 5 आने का, डिस्टेंस है 10 मीटर। तो इस केस में जो है डिस्टेंस कितना आ रहा है 10 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, बॉडी यहाँ ए से चली वापस ए पे ही आई, मेरे हाथ से चली वापस मेरे हाथ में आई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। फाइनल पॉइंट कौन सा है, मेरा हाथ। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, मेरा हाथ। सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, कोई डिस्प्लेस नहीं हुई, बॉडी वही है ना। फाइनल पॉइंट भी वही, इनिशियल पॉइंट भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आता है इस केस में नल वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो, है ना। जीरो आ गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस है 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 0 मीटर। ये आपने याद रखना है। आगे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जरा कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या है 10 मीटर, टाइम मान लो लगा 2 सेकेंड्स, तो कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। ऑन द अदर हैंड ये देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, टाइम कितना लगा है भाई 2 सेकेंड, तो 0 पर समथिंग 0, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई, 0 आ गई। एवरेज स्पीड क्या आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ, देखें जरा, कभी अनइक्वल, कभी सेम, कभी वेलोसिटी 0 और स्पीड है ना। तो देखें, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरेज स्पीड जनरली नॉट रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ रिलेटेड जनरली नहीं है, ठीक है। इस केस में है जहां पे रिलेट कर जाती है सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में बराबर होता है, अदरवाइज नहीं होता। जरा सा पाथ कर्व हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गए, उसकी वजह से स्पीड और वेलोसिटी एवरेज वाली जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बातें जरा आप लोगों ने ना याद रखनी है। अब वेलोसिटी 0 आ रही है, लेकिन याद अगर हो आपको तो ये किसका कसूर है, वेलोसिटी का कसूर नहीं है, ये हमारी लिमिटेशन थी। हमने जैसे वेलोसिटी को डिफाइन किया है वो हमें वही चीज दे रही है। हम मजबूर थे डिस्प्लेसमेंट लगाने के लिए, क्योंकि हमें एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए थी, हमें बताना था कि भाई हम किधर जा रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे डी वेक्टर रखने पे मजबूर थे, और इस केस में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है, वापस आई है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है 0 हो गई है, ठीक है। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने रखी थी वेलोसिटी की डेफिनेशन, उस हिसाब से एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है भाई 0 आ रही है ना। तो इस केस को मतलब अब देखें, अब अगर आप किसी को बताएं, फर्ज करें आप बताते हैं कि भाई मेरी ना एवरेज वेलोसिटी 0 है ना। अब इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप मूव ही नहीं किए, अब सारा दिन घर पड़े हैं, लेकिन ये देखें बॉडी तो मूव की है, गई है वापस आई है, बॉल फेंकी वापस आई है, तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। इस चीज़ को रिजॉल्व करना है हमने। अभी पहला मसला ये है, इसको ज़रा आपने याद रखना है, ठीक है, कि भाई हम कैसे बताएं कि एवरेज वेलोसिटी कहीं पे 0 भी है, मतलब अगर देखें ना 0 आ रही है लेकिन 0 थी तो नहीं, तो फिर क्या करें। ये इसको आपने ज़रा इस केस को याद रखना है। आगे चलते हैं। अब एज्यूम करें ये कोई पाथ है सीधी लाइन में, बिल्कुल सीधा पाथ है, स्ट्रेट लाइन,
जैसा ये था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए से बी तक बिल्कुल सीधा पाथ है, बाइक पे कोई बंदा जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, 100 मीटर ए से बी तक 100 मीटर फासला है, 100 मीटर फासला कवर करता है 100 और 1000 मीटर फासला है, 1000 मीटर फासला कवर करता है 100 सेकंड्स में, ठीक है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड क्या होगी, बराबर होगी ना, स्ट्रेट लाइन में बराबर होती हैं दोनों, है ना, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट इसी के ऊपर तो आएगा, है ना, तो डिस्टेंस भी 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मिकदार भी 100 मीटर। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, क्या आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना है 1000 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल 100 सेकेंड्स लगे हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आया, ये इससे गया, ये आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये आया, ठीक है। इसको ज़रा आपने याद रखना। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखें एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आई, 10 मीटर पर सेकेंड, क्या आई 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन देखें 1000 मीटर का पाथ है, फर्ज करें आप घर से निकले कहीं गए, ठीक है, इतना डिस्टेंस आपने कवर किया इतने टाइम में, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये आ गया। लेकिन अगर आपको याद हो एक जगह सिग्नल भी आया था, ट्रैफिक सिग्नल, वहाँ आपको जैसे लाल बत्ती, वहाँ आपको गाड़ी रोकनी पड़ी थी, वहाँ पे आपकी जीरो हो गई थी वेलोसिटी, है ना। इसी तरह स्पीड ब्रेकर आया था, स्पीड ब्रेकर में आपको बहुत कम करनी पड़ी स्पीड, ठीक है, दरमियान में रोड क्लियर हुआ, आपने स्पीड दे दी, बहुत तेज हो गई स्पीड, है ना। तो आपकी एवरेज, वो तो आपने एवरेज निकाली है, रास्ते से तो आपको गर्ज ही नहीं, आपने देखा है टोटल टाइम मुझे कितना लगा है टोटल डिस्टेंस कवर करने में, आपने निकाली चुपचाप एवरेज। लेकिन यहाँ पे हो सकता है जीरो हो, है ना, यहाँ पे रास्ते में हो सकता है आपकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ पे हो सकता है जी के 20 मीटर पर सेकंड हो, यहाँ पे हो सकता है जी के 10 मीटर पर सेकंड हो, मतलब यहाँ पे सिग्नल आ गया, यहाँ तक रोड क्लियर था और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी आपको, कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लो यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, वहाँ पे 10, तो एवरेज आपको क्या बता रही है फिर, ठीक है, एवरेज तो आपको बता रही है 10, लेकिन कभी 0 है कभी 20 है, तो ऐसा कैसे हो रहा है। बेसिकली एवरेज पता है आपको क्या बताती होती है, एवरेज आपको बताती होती है ओवरऑल बिहेवियर, ठीक है, क्या ओवरऑल बिहेवियर, ओवरऑल बिहेवियर से मुराद आप एवरेज को इस तरह से समझें कि ऐसे समझ लें कि आपको ना एक टीचर ने 2 दिन दिए कि एक चैप्टर तैयार करो, ठीक है, 2 दिन दिए एक चैप्टर तैयार करो। अब आपने 2 दिन में एक चैप्टर तैयार करना है, आप पे डिपेंड करता है ना, आप एक दिन क्या करें, बिल्कुल जीरो हो जाएं, ये नहीं पढ़े ही ना, आप जी इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक वगैरह देखें, मज़े करें, ठीक है, अगले दिन आप हीरो बन जाएं, मतलब अगले दिन आपने सही फुल मेहनत की और पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया और आगे आपने जाके बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट दिया और टीचर इम्प्रेस। अब टीचर क्या कहेगा कि बच्चे ने, टीचर को क्या पता है, इन शॉर्ट मतलब अगर टीचर के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो टीचर को क्या पता है कि इस बच्चे ने हाफ चैप्टर तैयार किया होगा 2 दिन में ऑन एवरेज। टीचर ने भी यही इसीलिए दिया था ना कि आप आधा आधा कर लोगे, हर टीचर यही सोच के देता है, मैं भी यही सोच के देता हूँ कि भाई 2 दिन हैं, आप आधा आधा चैप्टर कर लोगे कवर, ठीक है। तो बाहर से अगर देखा जाए सिस्टम के बाहर से, तो ऑन एवरेज क्या बिहेवियर है, आधा आधा चैप्टर तैयार किया, लेकिन एक्चुअल में क्या था, एक जगह जीरो एक जगह हीरो। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जहाँ जीरो था, जहाँ जो कमी आई है, आगे आपने हार्डवर्क करके पीछे वाली कमी पूरी कर दी, ठीक है, ऑन एवरेज एक चैप्टर तैयार हो गया, ठीक। सेम इसी तरह वही काम हुआ है जो हमें चाहिए था, वही काम हुआ है जो हमें चाहिए था, जहाँ कमी आई है और जहाँ ज्यादा थी, ज्यादा से कमी पूरी हो गई, ठीक है। देखें यहाँ 0, यहाँ 20, यहाँ 10, इन पॉइंट्स के दरमियान, इन तीनों पॉइंट्स में अगर मैं एवरेज चेक करूं तो क्या आएगी, देखें यहाँ 0 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, अगर मैं 20 में से 10 इधर दे दूं, अगर मैं 20 में से 10 इधर दे दूं तो 10 10 10 हो गया, यहाँ वही रह रही है, यहाँ नॉर्मल रह रही है, यहाँ ज्यादा है, तो जहाँ ज्यादा है वहां, मतलब जहाँ कम है उधर दे दो, ज्यादा से कम की तरफ दे दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना एवरेज है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, ये क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। 0 20 10 20 इसमें ज्यादा है ना, फुल हीरो बने हुए थे, तो मतलब जैसे वही मैंने पहले एग्जांपल दी, सेम उसी तरह, मतलब यहाँ जो कमी थी वो इधर पूरी हो गई है ना। तो एवरेज जो है वो आपको ये बताती है कि जो भी हुआ, जीरो हुई, बढ़ गई, ऑन एवरेज क्या बिहेवियर रहा है, ठीक है, ओवरऑल क्या बिहेवियर है वो ये है, ठीक है। तो एवरेज भी कम नहीं है, बिल्कुल सही आपको बात बताती है, आपको ओवरऑल काम बता देती है कि कितने टाइम में ये काम हुआ है, स्पीड ये रही, ठीक, ओवरऑल बिहेवियर आपको बताती है। लेकिन अगर आप
डिटेल्स जानना चाह रहे हो कि ये इस पॉइंट पे क्या थी, इस पॉइंट पे क्या थी, इस पॉइंट पे क्या थी, इधर क्या थी, इधर क्या थी, इधर क्या थी, इधर 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 क्या थी, ये आपको एवरेज नहीं बता सकेगी। एवरेज वेलोसिटी आपको ये बात नहीं बता सकेगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी देखें मैंने लिखा है, एवरेज वेलोसिटी टेल्स द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग सम इंटरवल, किसी इंटरवल के दरमियान, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको बताया। ठीक है, ओवरऑल बिहेवियर बताती है, लेकिन बट इट कैन नॉट डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ मोशन, मोशन की डिटेल्स को ये एक्सप्रेस आपको नहीं करवा सकती। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने ये बातें याद रखनी है। अच्छा, हमने डिटेल्स लेनी है तो क्या करें, किसी भी लम्हे अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, मान लो इस लम्हे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लम्हा बेसिकली इंस्टेंट होता है ना, इंस्टेंट लम्हा इंस्टेंट को कहते हैं ना, तो इस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी हमें पता होना चाहिए। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्टडी करना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन यूं करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी सच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज कॉल्ड, आगे लिखा हुआ डॉट डॉट डॉट, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इस बात का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हमें कहना क्या चाह रही है ये बात बेसिकली, आप देखें, अब मान लें आप ए पॉइंट पे ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप ए पॉइंट पे फाइंड करना चाह रहे हैं, आप क्या करो, आप बी पॉइंट को ए के इतना करीब ले आओ, इतना करीब ले आओ, इतना करीब ले आओ। देखें, आप अगर बी पॉइंट को यहां तक ले आए तो टाइम क्या हो गया दरमियान में, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 100 सेकंड थे ना, बी पॉइंट को यहाँ तक ले आए तो कितना टाइम मिलेगा 50 सेकंड्स, और करीब ले आओ 25 सेकंड्स, ठीक है, और करीब ले आओ और छोटा सेकंड, और करीब ले आओ और कम सेकंड, ठीक है, मान लो आप 1 सेकंड के फासले पे ले आए, ठीक है, जीरो के पास जा रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे टाइम 1, तो चेंज इन टाइम कितना हो रहा है 1 का, ठीक है, डेल्टा टी छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता है। अच्छा, 1 से भी करीब ले जाओ टाइम को, टाइम को 1 से भी करीब, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, टाइम इंटरवल, टाइम गैप इतना छोटा कर दो कि बी ए के बिल्कुल पास आ जाए और डेल्टा डी बहुत स्मॉल हो जाए। जैसे देखें, मैं उस बी को उठा के यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है, ये आ गया बी, यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, अब देखें यहाँ पे डेल्टा डी जो है वो बहुत स्मॉल हो चुका है, डेल्टा डी वेक्टर जो है वो बड़ा छोटा हो गया, पहले इतना था, है ना, अब डेल्टा डी बहुत छोटा हो गया है। तो डेल्टा डी छोटा होने से मतलब ये नहीं है डेल्टा डी अगर छोटा हो गया तो वी भी छोटा आएगा, नहीं, डेल्टा डी अगर आप छोटा कर रहे हो, आप साथ में डेल्टा टी भी तो छोटा कर रहे हो, तो क्वेश्चन पे यानी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों छोटे हो रहे हैं, डेल्टा डी तो साथ में डेल्टा टी भी तो छोटा हो रहा है, यहाँ तक 50, यहाँ तक कितना 50 था, यहाँ 25, डेल्टा टी भी तो साथ साथ छोटा हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम ले आए, ठीक है, मान लो टाइम 1 सेकेंड है, अब इन दोनों के दरमियान और छोटा करो 0.1 कर दो, और छोटा करो 0.01 कर दो, और छोटा करो 0.001 कर दो सेकंड में, टाइम इंटरवल जो डेल्टा टी है उसको इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि वो एक लम्हा बन जाए और इतना छोटा टाइम कि स्पीड को चेंज होने का मौका ही ना मिले। देखो, यहाँ से यहाँ तक स्पीड में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, स्पीड ब्रेकर आया होगा, ट्रैफिक सिग्नल, कहीं पे कुछ हो सकता है, कहीं पे टर्न आया हो, टर्न तो सॉरी नहीं आया, स्ट्रेट लाइन में गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, बहरहाल स्पीड कम कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इतना छोटा कर दो डेल्टा टी को, टाइम इंटरवल को, स्पीड को चेंज होने का मौका ही ना मिले, है ना। अब अगर आप टाइम इतना छोटा कर दोगे, इसमें स्पीड बहुत कम चेंज हुई होगी, थोड़े टाइम में स्पीड थोड़ी चेंज हो सकती है ना। अच्छा, टाइम को इतना छोटा कर दो, स्पीड को चेंज होने का मौका ही ना मिले, अगर ऐसा होगा तो अब स्पीड चेंज नहीं हो रही ना, उस लम्हे स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो आप क्या करो, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी एवरेज ले लो, उस पॉइंट पे उन दोनों गैप्स के दरमियान एवरेज ले लो। ठीक है, मान लो अब बहुत छोटा टाइम है, आप और छोटा कर दो इसको, यहाँ तक ले आओ, अब इनके दरमियान जो डेल्टा डी है, इतना जो डेल्टा डी है, ठीक है, वो नोट करो कितना है, ये डेल्टा डी नोट करो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर नोट करो कि टाइम कितना लगा है, टाइम इस गैप में कितना टाइम आ रहा है, जो टाइम इंटरवल है उससे डिवाइड कर दो, एवरेज लेनी है आपने, क्या लेनी है, एवरेज ही लेनी है, लेकिन लिमिट लगा देनी है कि डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे। ठीक है, आपने क्या करना है, एवरेज ही लेनी है, आपने क्या करना है, देखें जरा, एवरेज ही लेनी है, एवरेज क्या है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, एवरेज ही लेनी है, लेकिन लिमिट लगा के कि जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा हो, यानी जीरो को अप्रोच करे, जीरो ना हो, एक बात याद रखनी है, जीरो ना हो, अगर डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड, ठीक है, आप डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज को, ठीक है, यहाँ कह लो कि इन्फिनिटी हो जाता है, तो आपने ये एवरेज ही लेनी है, ये एवरेज है ना, एवरेज लेनी है, लेकिन लिमिट लगा के कि डेल्टा टी जो है बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो जब ऐसा होगा
तो आपकी वेलोसिटी जब इतना टाइम इंटरवल छोटा हो चुका है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, उसी को लम्हाती वेलोसिटी कहते हैं, v इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहूँगा, d एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी और एवरेज जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डेल्टा डी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी डेल्टा डी की डायरेक्शन में ही होगी, लेकिन डी की डायरेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन डेल्टा डी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डेल्टा डी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, आपकी बुक में ये इस डायग्राम से समझाया हुआ है, इससे भी जरा समझते हैं। देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वही प्लेन है जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। एक प्लेन है, उसमें ये कोई इस तरह से कोई इंसेक्ट है, यहाँ पे ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है, तो ये यहाँ पे हमने उसका पाथ जो है वो नोट कर लिया। तो ये जो है ये सारा डिस्टेंस है जो उसने कवर किया, यहाँ से यहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ब्लू लाइन जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, जो उसने सारा कवर किया है। ओके हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं आएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने जब इंस्टेंटेनियस लेनी है ना, इंस्टेंटेनियस लेनी है तो देखो बराबर नहीं आ रही ना, बराबर नहीं आ रही, हमने ये इशू को रिजॉल्व करना है। दूसरा, इस इशू को रिजॉल्व करना है, कहीं पे जीरो है कहीं पे क्या है, तो हमें लम्हाती चाहिए। हम क्या करेंगे, बी को बहुत पास ले आएंगे, इंस्टेंटेनियस निकालनी है ना, बी को बहुत पास ले आओ, बी को इतना पास ले आओ, इतना पास ले आओ कि बी आ जाए भाई यहाँ पे, बी आ जाए यहाँ पे। बहुत छोटा हो गया है बी, बहुत ए और बी के दरमियान फासला जो है बहुत छोटा हो गया। इसको मैं ज़रा जूम करूँ अगर, तो मैं जूम करके आपको ये दिखाता हूँ। ये लाइन जा रही है ना, ये देखो यही है, यही लाइन है। ठीक है, ये जा रही है और ये कुछ इस तरह आ गया, बहुत जूम कर लिया। हमने क्या किया है, बहुत पास पास ले आए हैं, इतना पास ले आए हैं कि ये है ए और ये है बी, बहुत पास ले आए हैं, ये ए और ये बी। अब आप अगर चेक करें, इतना पास लाने पे डेल्टा डी बहुत छोटा हो गया है, ये डेल्टा डी है ना, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान क्या है, ये है डेल्टा डी, और डेल्टा टी भी बहुत छोटा हो गया। तो इसी लिमिट पे आपने क्या निकालनी है अब, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, लिमिट लगा देनी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, आपके पास क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, एक और बात नोट करें, इस केस में चेक करें, ये दो पॉइंट हैं ए और बी, जब आप बहुत पास ले आए हो ए और बी को, बहुत ज्यादा पास ले आए हो, तो देखो बहुत ज्यादा पास लाने से ये हमें बेनिफिट हुआ है, बहुत ज्यादा पास ले आए हो इनके दरमियान। ये देखो, जब आप किसी कर्व में हो ना, किसी कर्व में, किसी कर्व का बहुत छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये भी एक कर्व थी, इस कर्व का बहुत छोटा सा पार्ट हमने लिया है, बहुत छोटा सा पार्ट लिया है, और इस कर्व का बहुत छोटा सा पार्ट एक देखो स्ट्रेट लाइन ही, बहुत छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये रेड जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये होगा डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ब्लू वाला। देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, दोनों इक्वल है, सेम सेम है। तो इस केस में जब आप बहुत पास ले आओगे, लिमिटिंग केस में, ठीक है, जब डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो, जब आप बहुत पास ले आओगे, बहुत ज्यादा पास ले आओगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और पास लाओगे तो वेलोसिटी कौन सी बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस बन जाएगी, है ना, इंस्टेंटेनियस। जब आप बहुत पास ले आओ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए हैं, तो यहाँ पे बेशक डिस्टेंस रख दो, बेशक डिस्प्लेसमेंट रख दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, यानी स्पीड वेलोसिटी बराबर। तो जब आपने लिमिट लगाई है तो स्पीड वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वाले क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। एवरेज में बराबर नहीं है, एवरेज में बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। और डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में। आपको कैसे मिलेगी डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रा करो उसी पॉइंट पे। टेंजेंट क्या होता है, कोई भी कर्व है उसको एक ही पॉइंट से छू के गुजर जाने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, कोई भी कर्व्ड पाथ है ना, उस पे एक किसी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट ड्रा करना है, उसी पॉइंट पे एक लाइन सीधी, एक रे जो छू के गुजर जाए, उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन या टेंजेंट रे कहते हैं। ठीक है, जैसे गोली छू के गुजरती है ना, सेम उसी तरह ऐसे गुजर जाए तो इसको टेंजेंट कहते हैं। अब आपने फर्ज करो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो कैसे ड्रा करोगे, इस पॉइंट पे आप
टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस पॉइंट पे चेक करना है ना, डायरेक्शन ये आ गई, मैग्नीट्यूड कैसे लोगे, ये पॉइंट लो, इस पॉइंट पे चेक करनी है, एक पॉइंट डिसाइड कर लो जिस पे चेक करनी है, ये पॉइंट डिसाइड कर लिया, इसके बहुत करीब पास एक और पॉइंट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब मतलब डेल्टा डी बाय डेल्टा टी एवरेज ले लो, बहुत पास ले लिया, अब इनकी एवरेज ले लो, लिमिट लग गई ना कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब आपको क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन आपने इस तरह फाइंड करनी है टेंजेंट ड्रॉ करके। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, और वो ये कि देखें, यहाँ से इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक जो आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट से लेके मैंने उसको रेड कर दिया, ठीक है, ए से बी तक अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो मैंने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी डेल्टा डी की डायरेक्शन में आएगी, तो इसीलिए तो इस चीज को डायरेक्शन दी है कि इसको डायरेक्शन मिले, सेम डायरेक्शन होगी ना इन दोनों की, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डेल्टा डी की डायरेक्शन होगी, तो जब आप इससे इस पॉइंट तक एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, उसकी डायरेक्शन आएगी ये, जो कि डेल्टा डी की डायरेक्शन है ना, ये आएगी। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये, बी एवरेज की डायरेक्शन होगी ये ब्लैक वाली। ऑन द अदर हैंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट आएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे इधर को जा रही होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना ना, इधर को जा रही होगी, इस पॉइंट पे जो मैंने बताया इधर जा रही होगी, इस पॉइंट पे इधर इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वाली की डिफरेंट होगी, लेकिन एवरेज की चेक करें, एवरेज की डेल्टा डी की डायरेक्शन में, जो कि ये होगी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो ये डायरेक्शन है, अगर इंस्टेंटेनियस देखेंगे तो हर पॉइंट पे डिफरेंट है, क्योंकि हर पॉइंट के लिए डेल्टा डी बहुत छोटा है, यहाँ पे है तो डेल्टा डी इतना है तो ये डायरेक्शन आएगी, डेल्टा डी इधर है तो ये डायरेक्शन आएगी। इन पॉइंट के लिए पास पास जो पॉइंट्स हैं उनके लिए डेल्टा डी और होगा और ये डेल्टा डी और है, ठीक है। इस वजह से डायरेक्शंस डिफरेंट आएंगी, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, समझना है इनको अच्छी तरह से, डिटेल से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब चलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखते हैं। इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डजंट चेंज, अगर किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, 9th में भी आपने पढ़ी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डायरेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। इफ अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे लिखी हुई है इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डजंट चेंज इट मींस द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। क्या मतलब कि अगर इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं हो रही, यानी फर्ज करें ये कुछ सीधा ट्रैक में बनाता हूँ, इस पॉइंट पे मान लें 5 मीटर पर सेकंड है, मैं अब यूनिट नहीं लगाऊंगा, 5 ही लिखता जाऊंगा, इस पॉइंट पे 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, और दरमियान में जितने पॉइंट्स हैं उधर भी 5, ठीक है। हर पॉइंट पे क्या रह रही है, 5 रह रही है, हर जगह पे 5 रह रही है, ठीक है। हर जगह पे 5 है तो इनकी एवरेज भी क्या आएगी, 5 ही आएगी। जैसे देखें इंस्टेंटेनियस है, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी क्या हैं, इंस्टेंटेनियस हैं, ठीक है। ये सारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड्स हैं 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एवरेज निकाल के चेक करते हैं, वी एवरेज क्या आएगी, इनकी एवरेज निकालनी है ना। एवरेज कैसे लेते हैं आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 लिखा हुआ है 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार 5 लिख के ऐड कर देना, और जितनी बार लिखा हुआ है उससे कर देना डिवाइड। ये आपने 10th में पढ़ा होगा ना एवरेज को, एवरेज ऐसे निकालते हैं, तो ये एवरेज आ जाएगी, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 5 35, इनका सम 35 बन गया, डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड करें तो क्या आता है 5 मीटर पर सेकंड, आगे यूनिट आ जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या आ रही थी 5 मीटर पर सेकंड, इंस्टेंटेनियस क्या है हर जगह पे 5 मीटर पर सेकंड, एवरेज भी क्या आई 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, अगर इफ एवरेज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में जवाब देता हूँ। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।